लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। राज्य में बढ़ रहे खसरे के प्रकोप के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर सर्वे कर संदिग्ध मरीजों की खोज और 5 साल तक के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग टीम गठित की गई है। अब तक हुए सर्वेक्षण में 5 साल तक के करीब 3,98,093 बच्चे मिले हैं। इनमें से 1205 लाभार्थियों ने पहला और 1153 बच्चों ने दूसरा टीका नहीं लगाया था। वही बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। अभी जो बीमारी के बारे में हम सब बात कर रहे हैं वो है मीज़ल्स, जो नवंबर से मार्च ये महीने में बच्चों में पाई जाती है। इस बार हमारे यहाँ नहीं, नागपुर डिवीज़न में तो नहीं, परंतु मुंबई, ठाणे, नासिक यहाँ मीज़ल्स के कारण बच्चों की डेथ भी हुई है। तो मीज़ल्स अभी एक ज्वलंत प्रश्न है हमारे सामने। शासन तो हर संभव प्रयत्न कर रहा है कि जैसे नागपुर विभाग में जो 6 जिले आते हैं वहाँ अभी तक आउटब्रेक या उद्रेक कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं। हमारे जो एरिया में आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जो MPW है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है, इनके द्वारा हम हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं। 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को ये बीमारी पाई जाती है। परंतु अभी हमने देखा है कि जो बच्चों में डेथ हुई है या मौत हुई है वो बच्चे 9 महीने से कम है। सबसे छोटा बच्चा 5 साल का है। तो हमने ये शून्य से यह सर्वेक्षण शुरू किया है। हम घर से हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं, हर घर जाके पता कर रहे हैं कि कौन से बच्चों ने मीज़ल्स का टीका नहीं लिया है। और जो भी बच्चों ने मीज़ल्स का टीका नहीं लिया है, हम उसको मीज़ल्स कंटेनिंग वैक्सीन बोलते हैं, MR वैक्सीन देते हैं या MMR वैक्सीन देते हैं। तो वो बच्चों को हम ये वैक्सीन दे रहे हैं। जहाँ आउटब्रेक है वहाँ हम 0 डोज भी दे रहे हैं, और जहाँ 9 महीने के ऊपर ये बच्चों को पाया जा रहा है उनको हम एक्स्ट्रा डोज ऑफ MR वैक्सीन भी दे रहे हैं। डेंगू और मलेरिया सौभाग्यवश इस साल कम है, पिछले साल की अपेक्षा में काफ़ी कम है। डेंगू में जैसे पिछले साल करीब 24 पेशेंट्स की मृत्यु हुई थी, इस साल अभी तक एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई है। और मलेरिया के कारण भी इस साल जो रुग्ण है उनके रुग्ण संख्या में काफ़ी घट हुई है। पिछले साल पूरे साल भर में 8,175 मलेरिया पॉजिटिव पेशेंट्स थे। इस साल वो 6,880 है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वो काफ़ी घटी है। अक्टूबर महीने में इनकी संख्या जो पिछले साल थी वो 938 थी, ये साल 314 है। सो ओवरऑल मलेरिया के जो हमारे मलेरिया और डेंगू जो दोनों ये 2 बीमारियां मच्छर के कारण होती हैं, ये 2 बीमारियों के हम सर्वेलेंस जो करते हैं और वेक्टर कंट्रोल मेजर्स बोला तो मच्छर की पैदाइश ना होना, इसके जो मेजर्स है वो हमने काफ़ी अच्छे लिए हैं। और सर्वेलेंस जो है कि ये बीमारी हम जल्दी से जल्दी पकड़ लें ताकि वो सीरियस ना हो और पेशेंट्स की इसके कारण डेथ ना हो, ये भी दोनों हमारा अच्छा रहा है इस साल। इसलिए दोनों बीमारियां पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी कम है। अब जैसे मीज़ल्स का आपने पूछा, तो इसका जो इन्फेक्टिविटी रेट होता है कि एक बच्चा यहाँ बीमारी कितने बच्चों को दे सकता है, तो मीज़ल्स का इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। R0 इसका 15 है। तो इसके कारण ये इसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसे हम ना होने देने के लिए एक बात कर सकते हैं, वैक्सीनेशन। सो मीज़ल्स का टीका सब बच्चों ने 9 महीने से 2 साल तक सब बच्चों ने लेना ही चाहिए। और जो बच्चों का मिस हो चुका है वो 5 साल तक ये टीका ले सकते हैं, तो उन्होंने ये टीका लेना ज़रूरी है। अब इस टीके के साथ में और एक चीज़ ज़रूरी है कि विटामिन ए की मात्रा जो हम 9 डोजेज़ देते हैं, 9 महीने से लेके 5 साल तक हम हर 6 महीने में 9 डोजेज़ देते हैं विटामिन ए के, यह भी देना बहुत ज़रूरी है। और मीज़ल्स उन बच्चों में बहुत सीवियर होता है जो बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो, जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें यह बीमारी बहुत सीरियस हो सकती है। तो हमें कुपोषण को भी रोकना है, तो इस पर टीका लेना है हमें
और कुपोषण को रोकना है। नागपुर में थैंकफुली अभी तक कहीं भी आउटब्रेक जो होता है वह डिक्लेयर नहीं हुआ है और ना ही किसी भी बच्चे की खसरा के कारण अभी तक डेथ हुई है। तो अभी तक नागपुर में तो हमारे पास मुझे लगता है कुछ 34 पॉजिटिव बच्चे मिले हैं हमें। यह संख्या कम है, 30 है, और 664 बच्चे जो है उन्हें सस्पेक्टेड मीज़ल्स करके हमने उनका जब खसरे के लिए जांच किया तो 30 बच्चों की 6 ज़िले में हमें 30 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, बट कहीं भी आउटब्रेक डिक्लेयर नहीं हुआ है और डेथ नहीं हुई है। बट हम पूरी खबरदारी ले रहे हैं कि हमारे डिवीज़न में कहीं भी आउटब्रेक ना हो और किसी बच्चे की डेथ ना हो। हाँ, कॉमन लक्षण ये होता है कि बच्चे को बुखार आता है, बुखार के साथ में उसको रैश आती है। यह रैश सबसे पहले चेहरे पे आती है, फिर पूरे शरीर पे फैलती है और उसके बाद आंखें लाल होती है, आंखों में से पानी आता है, सर्दी खांसी हो सकती है। तो यह फीवर विथ रैश, कोई भी बीमारी जिसमें आपके बच्चे को बुखार आ रहा है और लाल चट्टे आ रहे हैं और सर्दी खांसी है, आँख लाल हो रही है, आँख में से पानी आ रहा है, तो यह खसरे के मुख्य लक्षण हैं। प्रथमोपचार ये है कि ये वायरल इलनेस है। तो वायरल इलनेस में जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, वह अपने आप ठीक होते हैं, बट अगर बच्चा कुपोषित है तो वहाँ उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बट 99% बच्चे इनको हम अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अगर बच्चे को बुखार है तो उसे आप बुखार की दवाई दीजिए, उसे सर्दी खांसी है तो सर्दी खांसी की बीमारी दवाई दीजिए, और जैसे मैंने बोला विटामिन ए की मात्रा देना बहुत ज़रूरी है। तो आप अनावश्यक औषधें ना दें बच्चों को, अनावश्यक जब तक आपके डॉक्टर ना बताए आप एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चों को, और उसका आपको न्यूट्रिशन अच्छा, उसको पोषक आहार देना चाहिए और इस बच्चे को बाकी बच्चों से अलग रखना चाहिए ताकि बाकी बच्चों को इन्फेक्ट ना कर सके। शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। लाचा, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, नई फैशनेबल वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए इस शादी सीजन के लिए तैयार सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रमानगर, नागपुर।